बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह आप सबको मालूम है कि पुलिस कांस्टेबल बिलाल उर्फ बाली ने मेरे भाई को नाहक कत्ल किया, जुल्म की इंतहा कर दी। और उसके बाद होना तो ये चाहिए था कि मुझे और मेरे ख़ानदान को पुलिस से जो है प्रोटेक्शन दी जाती, हमारे मामलात को ख़ुद लेके चला जाता, हमें सपोर्ट की जाती कि इनके साथ जुल्म व ज़्यादती हुई है, इन्होंने अपना जवान भाई जवान बेटा खो दिया है। लेकिन मैं बड़े अफसोस से कह रहा हूँ कि जिन इदारों को हमें इंसाफ फ़राहम करना है, मुहाफ़िज़ हैं जो हमारे, वही हम लोगों को तंग कर रहे हैं। अब जितने भी हमारे मोहल्ले के करीबी जो साथ रहने वाले लोग थे, अब इन्होंने जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हुए सब ने मिल के एक पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। वो बड़े ही शरीफ लोग थे जिन्होंने शायद कभी ज़िंदगी में थाना ही ना देखा हो, थाने में कभी अंदर इंटर ही ना हुए हों। तो लेकिन वो जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हो गए कि उनके सामने, मतलब उनमें सारे मेरे जानने वाले नहीं थे, कुछ ताल्लुक़ वाले थे, कुछ मोहल्लेदार थे, कुछ लोग सिर्फ़ जुल्म को देखते हुए वो रोड पे आ गए। उन्होंने पुरअमन एहतजाज करवाया कि ये जो जुल्म है ना, इसका इंसाफ दिलाना है। ये जो माँ बाप उनके तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, इनको इंसाफ दिलाना है। तो पर्चा एफ़आईआर तो हो गई, लेकिन एफ़आईआर के बाद अब पुलिस जो है वो जितने भी हमारे ये सारे करीबी दोस्त हैं, मोहल्लेदार हैं, जितने लोग वो पुरअमन एहतजाज में शामिल थे, उन पे केस बना के एक एफ़आईआर लिख दी गई है। और एफ़आईआर में इन्होंने तकरीबन कोई 20 बंदे नामज़द किए हैं और 80 नाम मालूम करके तो एक डर का माहौल जो है ना वो बना दिया है। हिरासा किया जा रहा है कि इस फैमिली को अकेला कर दिया जाए, हमसे लोगों को पीछे हटाया जा रहा है। क्योंकि जब वो लोग डरेंगे ना, वो लोग जिन्होंने कभी थाना कचहरी के मामला देखे नहीं हुए, उनको पर्चे में नामज़द करके, नामालूम करके उनको उठाया जा रहा है घरों से। रात, ये पूरी रात ये सिलसिला चलता रहा, 3-4 बजे तक, 4 बजे तक तो मैं भी जागता रहा हूँ। तो पुलिस के डाले और ये सारे मामले फिरते रहे और उन्होंने बहुत सारे बंदों को, शरीफ कॉलोनी के लोग हैं, उसके अलावा हमारे ये मॉडल टाउन, शेरा वाली गली, ग्रीन टाउन और ये फ्रेंड सालमा रोड, और इसके बाद कोर्ट शोट के बंदे भी उन्होंने मेंशन किए हुए हैं। तो उनको उठाया गया रात, उनके घरों से गिरफ़्तार कर लिया गया और कईयों के वो बंदे नहीं मिले तो उनके बाप या भाई को भी उठा लिया गया। तो मुझे आप ये बताएं कि इस सारी कार्रवाई का मकसद क्या हो सकता है? इसका मकसद ये होगा कि वो हमें अकेला कर दें, ये सारे लोग जो हमारी आवाज़ उठा रहे हैं, वो जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हैं, वो डर के बैठ जाएं, वो साइड पे हो जाएं कि हम पे केस बनते हैं और ये फैमिली अकेली रह जाए, तो इनसे हम अपनी मर्ज़ी से निपटें, फिर जैसे मर्ज़ी निपटें। तो मैं बड़ा डिसहार्ड हुआ हूँ। ये कानून जिसकी मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, मैं इसको मतलब सर आंखों पे रखता हूँ, लेकिन जब मेरा भाई की शहादत हो गई, अब मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं किसी इदारे के, किसी पुलिस वालों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ये हमारे मुहाफ़िज़ हैं, लेकिन जो गलत हुआ है मैं उसको बयान कर रहा हूँ, मैं ये रियलिटी बयान कर रहा हूँ जो ये मेरे साथ पेश आ रहा है। तो खुदार आप लोग आवाज़ बने, ये जो हमारे मीडिया के मामलात हैं उन तक ये सारी बात पहुंचाएं, इसको वायरल करें, ऊपर तक हमें इंसाफ जो है ना इसी तरह मिलना है, वरना हमारी आवाज़ को दबा दिया जाएगा। मैं आप सब भाइयों से गुजारिश करता हूँ, आप सब ने मेरे साथ बड़ा तामुन किया है, मेरी फैमिली के साथ बड़ा तामुन किया है। हम लोग एक सख्ते की हालत में हैं, हमारी, मैं उसका भाई हूँ तो मेरे बाजुओं की जो ताकत है ना वो ख़त्म हो गई है, मेरे बाप की कमर टूट गई है, हम तो उस सदमे से ही बाहर नहीं आ रहे। फिर ये जो मामला, ये जो लड़के, जो लोग ये जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े थे, जो मेरे साथ खड़े थे, अब उनको उठाया जा रहा है, तो मेरा कलेजा नहीं फटता होगा कि यार ये बंदे मेरे लिए निकले थे बाहर और आज उनको ज़लील और रुस्वा किया जा रहा है, उन्हें थाने कचहरियों के चक्कर, उन्हें गिरफ़्तार करके थानों में पेश किया जा रहा है। तो ये हो क्या रहा है? ये एफ़आईआर किस तरह बन गई? कौन सी तोड़ फोड़ है? वहाँ पे सारे मीडिया के लोग मौजूद थे, सारा दिन वहाँ पे आवाम खड़ी रही है, किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। ये नुकसान बना के पेश किया जा रहा है, कोई मुद्दई बना के और एक रिपोर्ट लिखवा के, और इतने सारे बंदे नामजद। और वो मुद्दई देखें, अगर कोई भी राहगीर था, मैं मिसाल दे रहा हूँ, उसको सबके नाम भी पता है कि कौन कौन बंदा था वो जो गाड़ी पे उसके हमला हुआ है, और फिर उस जगह परस भी छीना गया, पता नहीं क्या क्या वो मामला उन्होंने पेश कर दिए हैं। तो ये सर सीधा सीधा हम लोगों को डराने धमकाने का एक तरीक़ाकार है। मैं आप सब भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि मेरी आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ। ये ARY जियो न्यूज़ जो हमारे बड़े जो चैनल है ना, यहाँ तक ये हमारी खबरें जानी चाहिए। जब ये नेशनल इशू बनेगा ना, तो तब हमें इंसाफ मिलेगा। मैं जो ये हालात देख रहा हूँ ना, मैं बड़ा डिसहार्ड हूँ, मैं दिल बर्दाश्त हो रहा हूँ इस मामला से।
تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ ہماری آواز کو پھیلائیں، ہمارا ساتھ دیں زیادہ سے زیادہ. یہ جو ڈر کا ماحول ہے نا، یہ کچھ دیر، یہ ظلم کے خلاف کھڑے ہو جانا بھی جہاد ہے. یہ ڈر کا ماحول کچھ دیر ہے لیکن سدا نہیں ہے. میرے رب کی جو طاقت ہے نا، جو سپر پاور میرا رب اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ انشاءاللہ ایک دن جلد یہ ان سب کا فیصلہ ہوگا. یہ سب جو ہیں یہ لٹکائے جائیں گے. یہ جنہوں نے سارے معاملات کیے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے نا یہ خود ہی برا ہوگا. یہ انشاءاللہ تھوڑا سا مشکل وقت ضرور ہے. آپ لوگوں نے بھی ہمت نہیں ہارنی، اور آپ سب کی ہمت سے میری ہمت بھی ہے. تو آپ سر تعاون کیجیے گا سب. جزاک اللہ، بہت شکریہ.